बेटा, आज की हमारी ये हिंदी की वर्कशीट कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है, जिसको कि ये हमारी तीसरी वर्कशीट है। इसका ये पैरा दिया हुआ है, अनुच्छेद: होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें पंछी आज़ाद रहना चाहते हैं और वो पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते। वो कहते हैं कि हम जो है अगर आज़ाद रहते हैं तो हम इस आकाश से, जहाँ आकाश और धरती मिलते हुए लगते हैं, वहाँ तक हम उड़ते, उस सीमा को पाने तक हम उड़ते और हम होड़ लगाते कि हम क्षितिज को छू लें। या तो हम क्षितिज से मिल जाते या फिर प्राण हमारे उसी उड़ान के दौरान छूट जाते। यानी कि हम जिंदा भी आज़ाद होके आकाश में उड़ते रहना चाहते हैं और मरना भी आज़ाद आकाश में ही चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे हमें घोंसले टहनी के ऊपर घोंसला बनाकर मत दो, चाहे हमारे घोंसलों को तोड़ दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, जो हमारी जिसके लिए हम बेचैन रहते हैं, उसमें आप रुकावट मत डालो। तो इसका पहला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उड़ते हुए आकाश की सीमा को छूना चाहते हैं, तारों रूपी अनार को के दाने चुनना चाहते हैं, बहती नदी का जल पीना चाहते हैं, पेड़ की शाखाओं का झूला झूलना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें तुम ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कैद में रहना किसी को पसंद नहीं होता है, पिंजरे में बंद रहना। अब जैसे हम घरों में बंद होकर रह गए हैं कोरोना के कारण, लेकिन हमें अच्छा थोड़ा ही ना लगता है जब हम अपने मित्रों से नहीं मिल पाते, खेल कूद नहीं पाते, बाहर नहीं निकल पाते। तो इसी तरह से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, वे भी आज़ाद रहना चाहते हैं। जब हम घर में बंद रहना पसंद नहीं करते तो पक्षियों को भी पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 3 है हमारा, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है घोंसला। अब इसमें तुम कुछ भी वाक्य बना सकते हो, जैसे चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, या घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए। ठीक है। दूसरा है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में तुम कुछ भी वाक्य लिख सकते हो। मेरी सहेली से प्रतियोगिता रहती है, या मैं दौड़ने की प्रतियोगिता में प्रथम आई, या परीक्षा के द्वारा प्रतियोगिता का पता चलता है। तीसरा है बाधा। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि बाधा दौड़ कराई जाती है, या ऑनलाइन क्लास में इंटरनेट की बाधा होती है। ठीक है। अगला है घर। घर के ऊपर कोई भी वाक्य लिख सकते हो। मेरे घर पर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, ये लिखना है। तो कुछ भी लिख सकते हो इसमें, तुम्हारे अपने अनुभव है, तुम्हारे आसपास किसी ने पाला है। अब जैसे तुम ये भी लिख सकते हो कि हाँ, उसके लिए दाना पानी रखा जाता है, रोज़ पिंजरे की सफाई की जाती है, और उनको थोड़ी देर खुले में खेलने दिया जाता है पक्षियों को, लेकिन फिर भी वो आज़ाद रहना पसंद करते हैं। एक तो ये चारों प्रश्नों के तुम्हें उत्तर लिखने हैं। दूसरा शब्दार्थ लिखने हैं जो बॉक्स में दिए हुए हैं, नए शब्द: नीड़ का घोंसला, आश्रय का घर, होड़ा होड़ी प्रतियोगिता, विघ्न बाधा। ये शब्दार्थ लिखेंगे और चारों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, और काम पूरा करके हिंदी की कॉपी में शाम तक मेरे पास ग्रुप में फ़ोटो भेजेंगे।